जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 जैन से लेकर 25 जैन न्यू मून स्पेशल वीक, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा का एक साथ युति बनाना। सूर्यदेव आपके 11th हाउस के मालिक हैं, डिजायर के मालिक हैं। फोर्थ राशि 10th हाउस में पड़ती है, यानी कि नेम फेम अथॉरिटी के मालिक दोनों एक साथ बैठेंगे। तो कहीं पर आपको अपनी गेंस को लेकर, अपनी अथॉरिटी को लेकर इनसिक्योरिटी आएगी। भीतर मन में किस तरह का बेचैनी मुझे आती हुई नजर आ रही है, कुछ ओवरवेलमिंग सिचुएशन या ओवर सैडनेस, डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर। यहां पर अगर बहुत अच्छा सिचुएशन बन रहा है, अच्छा सर्किट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल खरीदने के योग बनेंगे। अदरवाइज कुछ सेंसिटिव चीजें चल रही है, तो यहाँ पर कोई ब्रेकअप होना, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जाकर अपनी रिलेशनशिप को या फिर अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए, अपनी फ्यूचर के भविष्य के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेना जहां पर आपको अपने परिवार का, अपनों का थोड़ा साथ छोड़ना पड़े। सो कॉल्ड अपने मैं बोल सकता हूं, अगर साथ छोड़ना पड़ रहा है तो शायद वो आपके अपने नहीं थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा आ गई है, मंगल की ऊर्जा, सूर्य की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, और वो चंद्रमा का घर है। 4th हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का घर है। गुरुदेव बृहस्पति जो डिटॉक्सिफिकेशन के कारक है वो एक्सॉल्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के घर पे मरकरी का बैठना, सूर्य मंगल जैसे प्लैनेट का बैठना थोड़ा सा टर्मोइल लेके आएगा, या तो ओवरसेट कराएगा, इनसिक्योरिटी देगा, या ओवरवेलमिंग सिचुएशन की तरफ लेके जाएगा। इस एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर अपनी फिजिकल बॉडी को चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने डोमेन में रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के चलते आप अपने घर में बहुत सारी चीजों को ऑडिट करने लगे हैं। जितना समय आपको अपने प्रोफेशन को देना चाहिए था, आप घर की चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ अलगाव हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकते हैं, बेचैनी हो सकती है। कुछ लोग यहां पर कुछ बोल्डनेस दिखाएंगे, जहां पर रिश्ते सही नहीं जा रहे थे, वहां पर कुछ ऐसे डिसीजंस लेते नजर आओगे जहां पर आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ सकता है। ये वीक आपको कुछ लाइट देगा, कुछ ऐसी चीजों को छोड़ने पर मजबूर करेगा, ओवरवेलमिंग सिचुएशन या अनकन्वेंशनल चीजों से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। कुछ रियलिटी चेक इस हफ्ते में आपका इंतजार कर रहे हैं। कहीं पर प्रोफेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल थिंग्स, कि आपका जॉब ना छूट जाए। ये जॉब चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं ईएमआई कैसे दे पाऊंगा, मैं अपनी ब्रेड एंड बटर को कैसे चलाऊंगा, मैं घर पे नहीं बैठना चाहता, मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहता, मैं अपनी अथॉरिटी को मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि 11th हाउस का मालिक अपने से 6th चला गया है। ऑल्दो ये 4th केंद्र में आ गया है, लेकिन केतु बैठे हैं सूर्य के घर में। तो यहां पर अपनी अथॉरिटी, अपनी नेम फेम, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आप इस धर्म को नहीं निभाते हैं तो शायद उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो धर्म आपका क्या है, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में रिगार्डिंग बात करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हम देखेंगे 5th हाउस के मालिक बैठते हैं, बनते हैं शुक्र, शनिदेव। 5th लॉर्ड 6th में गया है, चंद्रमा के साथ बैठेगा। शुक्रदेव कंबस्ट है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में यहां पर कुछ स्ट्रेस वाला माहौल बनेगा, कुछ डिसीजंस लेने वाला माहौल बनता हुआ नजर आएगा। यहां पर चीजों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अब दिस वे और दिस वे, यहां पर इम्प्रैक्टिकलिटी नहीं चलेगी, इमेच्योरिटी नहीं चलेगी। यहां पर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ रियलिटी आपको हिट करेगा। जहां पर आप अनकन्वेंशनल रिश्तों में चले गए थे, जहां पे आप एक इमोशनल बॉन्डिंग फील कर रहे थे, जहां पर आप किसी को अपना समझने लगे थे और अपनों को छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक्स दिखाई देंगे। यहां पर अगर आपको किसी चीज को अचीव करना है तो वहां पर किसी तरह का कमिटमेंट, किसी तरह का मैच्योरिटी, किसी तरह का कॉन्क्रीट प्लान आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन में इंट्यूशंस को एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है और वहां पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। और शुक्रदेव का कैप्रिकॉर्न साइन में बैठना, यहां पर कमिटमेंट के बिना चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। प्लस कुछ चीजों में लेकर स्ट्रेस हो सकता है। आप कहीं ना कहीं सैड सॉन्ग सुनना, इमोशनल होना, इमोशनल वेव आपके अंदर आती हुई नजर आएगी, या फिर बहुत ज्यादा डीप इंटीमेसी आप फील कर सकते हैं, क्योंकि मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में यहां पर डीप इंटीमेसी, रोमांस, लग्जरी, कंफर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं ट्रैवल करने का मन करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये कॉस्मोस आपको वो मौका भी देगी जहां पर आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीजों को आपको यहां पर डिसाइड करना है। तो डिसाइडेड वीक होने वाला है, जहां पर आपके अमावस्या लग रही है 4th हाउस में। तो आप इमोशनल लेवल पे कैसा समझते हैं, कैसा फील करते हैं, आपकी इंट्यूशंस कैसी हैं, उसको कैसे स्ट्रक्चर में लेके जाना है, सबके बारे में आप इस हफ्ते सोचने वाले हो। यहां पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उस ग्रह, उसका अमावस्या का लगना, यह अमावस्या आपको वो लाइट देने वाली है कि नाउ डिसाइड व्हाट इज वर्थ बिल्डिंग। कहां पर टाइम देना है, कहां पर टाइम नहीं देना, कहां पर प्रैक्टिकल बात करनी है, कहां पर आपका रोमांस साइड करके आपको कॉन्क्रीट रोमांस की तरफ जाना है।
ऐसा नहीं कि आप चीजों को चला रहे हैं, गो विद द फ्लो चल रही है, यहाँ पर गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सैड मूवमेंट भी दिखाई दे रहे हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर। लेकिन यहाँ पर रिश्तों में कसौटी, रिश्तों भावनाओं के ऊपर जाकर कुछ चीजों को डिसाइड करने वाला प्लानिंग, कोई फ्यूचर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं कि यहां से फ्यूचर डिसाइड होगा इस रिश्ते का कि रिश्ता आगे जाएगा या नहीं जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स साथ में चलेंगे, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं, अगर आपको यहां पर अटैचमेंट का दिक्कत है, क्योंकि राहु अटैचमेंट देता है, ऑब्सेसिव बनाता है, लेकिन आज का पेन आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा गेन होने वाला है। आप कुछ चीजों को सोच भी नहीं पाओगे, बहुत सारी चीजें बचा ले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अटैचमेंट की इश्यूज की वजह से कुछ बोल्डनेस नहीं दिखा पा रहे हैं और आपका चार्ट आपको इस समय सपोर्ट कर रहा है कि आपको कुछ सिखाना है, तो यहाँ पर आप सीखने के लिए रेडी हो जाइए। यहाँ पर आपके मर्जी की चीजें होंगी, लेकिन ये चीज कहना चाहूंगा, चीजों को प्रोज एंड कॉन्स के साथ चलिएगा, मैच्योरिटी दिखा के चलिएगा। अटैचमेंट के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें ना रह जाएं जो आपको समय से डिसीजन लेने चाहिए थे। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा, 7th लॉर्ड 10th में गए हैं, शुक्रदेव भी 10th में गए हैं, अष्टम भाव का मालिक भी 10th में गया है। कभी खुशी कभी गम वाला माहौल दिखाई दे रहा है, ठीक है। लैंड प्रॉपर्टी को लेकर बहुत अच्छा सिचुएशन दिखाई दे रहा है, इनहेरिटेंस का गेन्स होना, लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करना, नई गाड़ी खरीदना, इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नजर आएंगी। बच्चों की शादी को लेकर, बच्चों की स्टडीज को लेकर, बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हुए नजर आओगे। भविष्य के लेकर, फ्यूचर को लेकर बात करते हुए नजर आओगे। घर का रेनोवेशन, घर की वास्तु करेक्शन के लिए कहीं ना कहीं डिस्कशन करते हुए नजर आओगे। लेकिन कुछ चीजें आउट ऑफ द बजट भी जा रही हैं। जो आपने बजट बनाया था, या तो ऑल ऑफ सडन किसी की तबीयत खराब हो गई, जो आपका मंथली बजट होता है उससे आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई जॉब की इनसिक्योरिटी है, आपका एक बजट है, आपका प्लानिंग चल रही है, अच्छी खासी जॉब चल रही है, लेकिन सडनली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपके जॉब में या आपके स्पाउस के जॉब, आपके स्पाउस के करियर में, तो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी आपको परेशान करेगी और वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपनी इस भावनाओं को कंट्रोल करना है, किसी भी तरह के इनसिक्योरिटी के चक्कर में ट्रिगर नहीं करना है, आर्गुमेंट की तरफ नहीं जाना है। अगर आप आर्गुमेंट की तरफ चले गए तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर तकलीफ बढ़ सकती है। सेकंड हाउस का मालिक 4th में गया है, ये अपने आप में एक राजी हो गया। सेकंड हाउस का मालिक 4th में, 7th हाउस का मालिक 4th में, लेकिन मंगल है, मंगल 4th हाउस में चंद्रमा के घर में नीच राशि का हो जाता है, ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति का भी एस्पेक्ट नहीं है, सूर्यदेव अपनी राशि से गया है 6th हाउस। तो नेम फेम अथॉरिटी को बचाना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना। हो सकता है सब कुछ बैलेंस चल रहा हो, लेकिन अब आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। ये प्रेस यहाँ क्यों रखी है, ये सामान यहाँ क्यों रखा है, अभी तक सफाई क्यों नहीं हुई है, तो इंटरफेरेंस के चक्कर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अपना काम करना है, आपके स्पाउस को अपना काम करना है। अगर ये गैप को बना के रखोगे, इसको रिस्पेक्ट करोगे, अपने अपने स्पेस को ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। करियर रिलेटेड इश्यूज हैं तो ज्यादा टेंशन बढ़ेगा, लेकिन मेक श्योर प्रोफेशनल लाइफ की टेंशन आप पर्सनल लाइफ में ना दिखाएं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। कुछ नई स्किल्स के बारे में भी आप सोचते हुए नजर आओगे, कोई नए क्रिएटिव आर्ट के बारे में, कुछ नए स्टार्टअप के बारे में, कुछ नई इनकम सोर्स के बारे में, या कुछ एजुकेशन लेवल पे कुछ नया सीखना चाहते हो, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी आपके जेमिनी साइन में 9th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों ने नया स्टार्टअप किया था उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है, जहां पर आप वो उनका स्पाउस उनको वो लाइट देता हुआ नजर आएगा। कोई फ्रेंड सर्कल, कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन भी आपको कोई लाइट देता हुआ नजर आएगा, या फिर रिसेंटली आपका बड़े भाई बहनों के साथ कोई फैमिली बिजनेस था, वहां पर कुछ चीजें अलग हो गई थी। अब वहां पर अलग होने के बाद आप डिसाइड करने वाले हो कि किसको कितना पैसा मिलने वाला है। अगर पैसा नहीं आ पा रहा था, वो डिले हो रहा था, कहीं ना कहीं वो इनहेरिटेंस का पैसा या बिजनेस फैमिली का पैसा आपके पास तक नहीं आ पा रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं आने के चांसेस बनेंगे और बढ़ते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस में शनि चंद्रमा का बैठना यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस लेके आ रहा है, इनसिक्योरिटी लेके आ रहा है, कुछ ले ऑफ होना या फिर किसी तरह का स्ट्रेस बढ़ना, जॉब अभी रिसेंटली छूट गई है, नई जॉब ना मिल पाना, इस तरह के सिनेरियोज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक कसौटी है, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल भी करना है, इस कसौटी को लांघना भी है, पार भी करना है और अपने आप को एक अच्छा करियर भी देना है। तो कहीं ना कहीं लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के लिए शनि की एक टेस्ट चल रहा है, जहां पर आपको एक समय बहुत पैसा दिया, सम्मान दिया, लेकिन आप उस चीज को बचा नहीं पाए, वहां कॉन्क्रीट नहीं कर पाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 5 से 6 साल की बात करूंगा मैं, सिर्फ, ज्यादा नहीं, पिछले 5 से 6 साल के भीतर भीतर बहुत कुछ बदल गया, जहां पर आपने बिल्कुल हाई लेवल भी देखा है और अब धीरे धीरे वो चीजें ड्रॉप हो रही है, कोलैप्स कर रही है, तो आपको यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी हो रही है। तो यहाँ पर उस चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो
लोग टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं उनकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। राहु आपको मासिस तक पहुंचाना चाहता है। जो लोग मासिस के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग इंटरनेट से थ्रू काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग वालों के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग आप सीख रहे हैं या किसी के अंडर में आप कोई किसी तरह का अपनी स्किल्स को ब्रशअप कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, थोड़ा टेंशन तो बढ़ेगा, माहौल तो बढ़ेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं सूर्य का आपके 10th हाउस में जाना, कर्म की राशि में जाना, या तो 5th ये इनिशियल डिग्री में अपनी कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं या फिर लेटर डिग्री में अपना कोई रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य लाइट है और कैप्रिकॉर्न साइन कर्म का है और मंगलदेव यहां पे 16 जनवरी के बाद एग्जॉल्ट हो गए हैं। तो आप देखेंगे या तो 25 तक, यानी कि इस हफ्ते के एंड तक आपको कोई जॉब मिलनी है, या फिर आप आज से 10 दिन के बाद 5th ऑफ फेब के आसपास से आपका वो अपॉर्चुनिटी अलाइंड होगी। जिन लोगों के इंटरव्यू इन डेट्स में अलाइंड है, 5th फेब से लेके 15th ऑफ फेब, 15 जैन से लेके 25th ऑफ जैन, इन 20 दिन के अंदर जिन जिनके इंटरव्यू अलाइंड है, उन लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा क्लिक होने के चांसेस ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं अमावस्या योग बनाएगा, फिर राहु के साथ, फिर शनि के साथ। कहीं ना कहीं आपका डिसिप्लिन मांगेगा इस हफ्ते, आपसे डेडिकेशन मांगेगा। आपको कहीं ना कहीं घर के चैलेंजेस को ड्रॉप करके आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम आपको नहीं करना चाहिए, मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूं। प्लस आपको अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की जरूरत है। जहां पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जहां पर आप एक काम को बहुत टाइम से लगे हुए थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, वहां पर कुछ मेजर चीजों को चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ सकता है। ये चीजें आपसे डिमांड करती हुई नजर आएंगी। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर में रहकर कोई किसी तरह का टेंडर लिया करते थे, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं जो लोग कम्युनिकेशंस के द्वारा पैसा कमाते हैं, जो लोग किसी को हील करके, साइकोलॉजिस्ट हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, प्लस राहु 5th हाउस में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, अगर आप मासिस तक उनके काम को इजी करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे एआई है, एआई बोर्ड का कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई काम करते हैं, आप किस तरह के इंजीनियर हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी प्रॉब्लम को उनकी लाइफ को स्मूथ करते हैं, उनके बिजनेस को स्मूथ करते हैं, आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं कि जो बिजनेस को प्रमोट करे औरों के, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा क्लाइंटेज मिलता हुआ नजर आएगा। परिश्रम मांगेगा, डिसिप्लिन मांगेगा, लेकिन बहुत आगे लेके जाएगा। ये सीड डालने का समय है। आज ये मत सोचेगा कि आपको आपकी मेहनत का कम मिल रहा है। ये मेहनत करते जाइएगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लैंड प्रॉपर्टी, न्यू ऑफिस या फिर गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिलने का भी योग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अष्टम भाव का मालिक 4th में गया है, जो बहुत एग्रेसिवली स्टॉक मार्केट या फिर कोई गैम्बलिंग या फिर किस तरह के शॉर्टकट में पैसा बहुत डाल रहे हैं और उनको लगता है कि मैं यहीं से पैसा अब हारा हूं, यहीं से पैसा जीतना है, यहीं पैसा मैंने लगाया था, यहां पर मेरा नुकसान हुआ है, मुझे यहीं से गेन चाहिए, तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ईगो को हिट नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। कैप्रिकॉर्न साइन मगरमच्छ की तरह आपको पेशेंस रखना है। मार्केट जब डाउन जाएगी तब आपको खरीदना है, मार्केट जब हाई जा रही है तो आपके अंदर वैसे भी इनसिक्योरिटी है, खरीदना है नहीं खरीदना है, ट्रेड करना है नहीं करना है। आप कितने भी समझदार बन जाओ, आपको पता है कि मार्केट की क्या स्थिति है। शॉर्टकट वालों के लिए वैसे भी कोई स्कोप नहीं है, जहां पर शॉर्टकट नहीं चलेगा। कैप्रिकॉर्न साइन में मंगल का एग्जॉल्ट होना, सूर्य का डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चले जाना, शॉर्टकट नहीं चलेगा। यहाँ मेहनत चलेगी, कॉन्क्रीट सक्सेस चलेगी, यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलेगा, पैसा नहीं आएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस में, यानी कि चेस्ट रीजन में मुझे दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। जिनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनके चेस्ट में पेन रहता है, जिनको हार्ट रिलेटेड आर्टरीज में उनके कोई दिक्कत परेशानी है, ऑलरेडी कोई ऑपरेशन हो चुका है, बीपी का कोई इशू रहता है, तो उनको प्लीज कोई इस हफ्ते में कोई एंजाइटी हो रही है, कोई स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो किसी डॉक्टर से बात करो, किसी हीलर से, किसी ऐसे, या ट्रैवल करो या ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जहां पॉजिटिविटी फील कर सको। आप कुछ बदल नहीं सकते, आप सिर्फ एक ही चीज बदल सकते हो कि अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अपने आप को स्मूथ करो, अपने आप को अच्छी चीजों में लगाओ। ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मरकरी आपके 4th हाउस में बैठा है। जिन लोगों की कुंडली में 4th हाउस वैसे भी बहुत हैवी है और यहाँ पर वैसे ही 4 प्लैनेट्स बैठ गए हैं, आप देखिए सुबह सुबह आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली सिचुएशन में चला जाना चाहिए। सुबह उठकर पानी जरूर पीना चाहिए, अपने आप को वॉक करना, प्लस घर में गार्डनिंग प्लांटेशन करना आपके लिए बहुत ही सुंदर रहने वाला है। 4th हाउस को हील करने के लिए मरकरी यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं, जो भाग्येश हैं। यहाँ पर आप प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं। जो लोग अपना जॉब छोड़ के वापस घर आ गए, विदेश से वापस घर आ गए, यानी कि 12th लॉर्ड 4th में आ गया है, उन लोगों के लिए घर में रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। परेशान नहीं होना है, आने वाले समय में आपको एक अच्छा सक्सेस, अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, पेरेंट्स, यानी कि मैं पेरेंट्स की बात
बात करूंगा, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी प्रॉब्लम, उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का ध्यान रखना है। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उनकी सेवा करना ही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म हो सकता है। उनकी सेवा जरूर कीजिएगा, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, उससे आपके गेन्स बढ़ेंगे। राहु 5th हाउस में बैठा है, आपके पूर्व पुण्य को जो खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं पुण्य बढ़ेंगे, लाइट मिलेगी तो आपके कहीं ना कहीं भविष्य आपका अच्छा होता हुआ नजर आएगा। आयुर्वेदा के रिगार्डिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग इस समय आयुर्वेदा के थ्रू जाना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, आयुर्वेदा चेकअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th और 6th में गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो एंजाइटी बढ़ेगी, मेरा होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट आ सकता है, मन के भीतर कोई अलगाव आ सकता है, एक कसौटी है आपके अंदर, वो भावनाओं पे कैसे कंट्रोल करूं। आप किसी डॉक्टर से, किसी फादर से, फादर लाइक फिगर, बड़े भाई से बात कर सकते हैं, जो मैच्योर है उनसे बात कीजिए। आपको कहीं ना कहीं वो, देखिए हम लोग एक स्थिति में होते हैं, हमें लगता है इससे आगे कुछ भविष्य ही नहीं है, इससे अच्छा या इससे बुरा हो ही नहीं सकता। हमें हमेशा कांस्टेंट चेंज के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी चीज कॉन्क्रीट नहीं है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। टाइम के साथ हर पेन हील हो जाता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं हुआ है तो भी कोई परेशानी नहीं है, जस्टिस करना पड़ेगा, फिर मेहनत करो, फिर उठो। यहाँ पर पैशन है, यहाँ पर एग्रेशन है, यहाँ पर एनर्जी है आपके पास, वो तत्व है आपके पास कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में इस समय कर सकते हैं। अगर आने वाले समय में 1 महीना भी आपके पास है ना, आप लग जाइए, आप मेहनत के साथ लग जाइए, डेडिकेशन के साथ लग जाइए, आपके पास वो ऊर्जा है। भीतर मन में आप पार्टी के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, रोमांस के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में मत सोचिए। 1 महीना अगर आप इंस्टाग्राम बंद भी कर देंगे, यूट्यूब नहीं भी देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं मेरी वीडियो यहां पर देखने के बाद आप बंद कर दीजिए, 1 महीने के बाद दोबारा देखना शुरू कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको कॉन्क्रीट सक्सेस मिलेगा, आपको अच्छी गुड न्यूज मिलेगी, आप अपनी लाइफ में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखेंगे। मेहनत कीजिए, एडिक्शन से बचिए अपने आप को। देखिए इस समय स्मोक, अल्कोहल कंजम्पशन, किसी तरह का कोई भी एडिक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, करने जाओगे कुछ हो जाएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, क्योंकि कॉस्मोस के साथ अलाइन नहीं हुए, आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीजों को और फिर आप सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आप अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं, इल्यूजन दे रहे हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो राहु चंद्रमा साथ बैठे हैं। अपनी थॉट को, अपनी माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। चेस्ट में कोई पेन है तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट कीजिए। मेडिकल चेकअप तो लेना ही है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल का रेमेडीज ये हो सकते हैं। आप हनुमान चालीसा, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना ये बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल बॉडी को चलाना ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एडिक्शन बढ़ सकता है, सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ सकती हैं, इन चीजों की तरफ आप ज्यादा एडिक्टिव होते हुए नजर आओगे। यहाँ पर अपने ऊपर साधन करना, जो लीगल है वो सही है, इलीगल चीजों में, सीक्रेटिव चीजों में नहीं जाना है, ठीक है। यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, घर में गार्डनिंग कीजिए। आपने कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर की है, उस चीज को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। प्लस आप श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे। आप अपनी वर्चस्व को बचाना चाहते हैं, आप अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, भैरव बाबा के मंदिर जरूर जाइएगा। इस अमावस्या में किसी को डोनेशन जरूर कीजिएगा, आपकी नेगेटिविटी को हरेंगे, आपकी लाइफ में वो लाइट देंगे। और इस अमावस्या में अगर किसी को आप सपोर्ट करते हैं, किसी नीडी को हेल्प करते हैं, इससे आपके जीवन में कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन सामने वाले के जीवन में फर्क पड़ेगा। और जब वो रिटर्न में आपको कॉस्मोस देगी, आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या क्या मिल सकता है। तो इस समय एक्यूमुलेशन का समय है, पूर्व पुण्य को एक्यूमुलेट कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, भगवान के शरणागत हो जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।